अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करेंगे और पूरे खुले दिमाग के साथ सूझबूझ के साथ पूरी यात्रा करेंगे तो मैं आपसे कहता हूँ यह आपकी यात्रा सस्ती ही नहीं बल्कि पूरी फ्री हो जाएगी और एक ऐसी यात्रा हो जाएगी आपकी कि आप पूरा जीवन याद रखेंगे। इस यात्रा को बहुत ही रोचक और यादगार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और चलिए मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ कि आपकी यात्रा कैसे फ्री होगी। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। आपको एक एक करके वो सारी चीजें बताने वाले हैं जिससे आप अपना पूरा भारत सस्ता ही नहीं बल्कि फ्री भी घूम सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए सबसे पहले आपके पास इतना पर्याप्त समय हो और आपका दिमाग बहुत ही खुले तरीके से काम करता हो, बेफिजूल की चीज़ों में ना अटकने वाला हो, तब तो वाकई आप अपना पूरा यात्रा कर सकते हैं। नहीं तो दिक्कतें आएंगी और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेजर पॉइंट होने वाले हैं वो एक एक करके इसमें वीडियो में बताने वाला हूं और उन पर ही पूरी यात्रा आपकी डिपेंड होती है, जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए मैं बता देता हूं आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या समस्याएं आपको आने वाली हैं। सबसे पहली है जो आपकी यात्रा फ्री करने वाला है आपका ट्रैवल, कि आपको एक स्थान से दूसरी जगह जाना है। दूसरा है आपका रुकना, कि आप रात कहाँ रुकेंगे या कहाँ स्टे करेंगे, कुछ आराम करेंगे। तीसरा है आपका भोजन, कि आप खाने के लिए कैसे क्या और क्या रास्ता निकालें कि आपका पेट भर जाए, आप आराम कर सको पर्याप्त, और जहां आपको पहुंचना है वहां आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सको। तो तीनों चीजें मैंने एक एक करके इसमें नोट कर ली। एक एक करके मैं उन सारी चीजों के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला है आपका ट्रैवल। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो आप सबसे पहले अपना जो लंबी दूरी है उसके लिए यूज करिए ट्रेन। सभी लोग जो परिचित है ट्रेन से, एक नॉर्मल सा जनरल का टिकट लीजिए और चले जाइए जहां तक जाना है, और बहुत ही कम रुपए आपका टिकट में लगता है। दूसरा, आप रास्ते पर आएंगे तो आपको मिलेगा कि हिच हाइकिंग। दूसरा, यह बहुत ही सस्ता और सिंपल तरीका है आपकी जो दूरियां हैं वो कवर करने का। तो आप लिफ्ट का उपयोग भी कर सकते हैं, स्थानीय लोगों से लिफ्ट ले सकते हैं और आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और इसमें आपको पैदल चलने की भी आदत डालनी पड़ेगी। आप पैदल नहीं चल पाते हैं, एक कोई पॉइंट आपका नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आपका रुकने के लिए। इसमें और भी सारे पॉइंट हो सकते हैं पर वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट आउट करके बता रहा हूँ, और सारी जानकारियां आप मेरे से इंस्टाग्राम पर या कांटेक्ट करके ले सकते हैं। दूसरा आता है आपका रुकना, कि आप कहाँ स्टे करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक कैंप की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप अपने पास एक कैंप रहिए जो आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। 1500 से लेकर 2000 रुपए तक की रेंज में बहुत ही खूबसूरत और अच्छा टेंट आपको मिल जाएगा। उसकी जरूरत आपको पड़ेगी ऐसी जगह पर जहां आप रात गुजारना चाहते हैं और थोड़ी ठीक ठाक जगह हो। सतर्क रहना पड़ता है इसके लिए, पर इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि हमारा भारत बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे भारत में। इसके लिए आप मंदिर, गुरुद्वारा, आश्रम और धर्मशालाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप बात करके आसानी से यहाँ 1 या 2 दिन आराम से गुजार सकते हैं। यहाँ पर आपको भोजन की व्यवस्था भी उचित तरीके से हो जाएगी। तीसरा आपका जो है वो है लंगर या भोजन। तो भोजन के लिए आपको प्रयास करना है कि आप गुरुद्वारों में जाएं और वहां लंगर या भंडारे की व्यवस्था है तो बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आप कम से कम रुपए में अपना पूरा भारत घूमने के लिए निकले हुए हैं। और भोजन के लिए एक ये रास्ता भी है कि आप शहर से थोड़ा जो बिजी एरिया होते हैं भीड़ भाड़ वाले, उनसे थोड़ा दूर जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत ही सस्ता और अच्छा और क्वालिटी वाला भोजन मिल जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़ा शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। बाहर क्या, थोड़ा अंदर साइड, मतलब भीड़ वाले इलाका से दूर, थोड़ा स्टेशन वाले इलाका से जहां बहुत ज्यादा संख्या में लोग होते हैं। तो वहां बेसिक सी है कि आपको ज्यादा रुपए देना पड़ जाएगा जगह के हिसाब से, क्योंकि वहां पर दुकानों का किराया, भीड़, क्योंकि डिमांड ज्यादा रहती है तो फिर कीमत बढ़ जाती है। अब इसके साथ साथ भी अगर आप लाइफ के लिए और भी चीजें करना चाहते हैं तो वॉलंटियर प्रोग्राम में आपको एक्टिव होना पड़ेगा, कि किसी की इस प्रकार से सेवा या कोई ऐसा सेवा करना जहां पर उसके बदले आपको कुछ ऐसी जरूरत की चीजें मिल जाएं जो आपकी इस यात्रा को
पूरा करने में आप सहायता प्रदान करती हूँ। जैसे आप किसी के यहाँ जाकर कोई छोटी सी हेल्प कर दें, गार्डनिंग कर दें या किचन में कोई सहयोग कर दें, इस प्रकार से आप वहाँ जाकर सहयोग दे सकते हैं और आपको वहाँ से मदद मिल जाएगी रुकने की और खाने की, इतना तो मिल ही सकता है वहाँ से। और लोग मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, बशर्ते आप उनसे किस प्रकार से मदद निकलवा सकते हैं। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं तो लिफ्ट के लिए हाथ देकर उनसे रोक सकते हैं, और अगर वो लोग इच्छुक हैं तो आपको वो कुछ दूरी तक छोड़ सकते हैं। इसमें किसी का नुकसान नहीं होता है। और इसके साथ साथ आप ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफी या टूर गाइड या इवेंट मैनेजमेंट जैसे काम में भी अपना भागीदारी निभा सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी भागीदारी निभाएंगे, कुछ एक्टिव रहेंगे तो आपको थोड़ी बहुत मदद यहाँ से मिल जाएगी, जैसे रुकने के लिए और खाने के लिए, और हो सकता आपको यहाँ से कुछ खर्चा भी मिल जाए रास्ते के लिए। और इसके लिए आपको पर्यटन विभाग पर भी जानकारी लेते रहें वेबसाइट पर। साथ ही भारत में ऐसे कई बहुत बड़े बड़े मेले होते हैं जो आयोजन करते रहते हैं बड़े स्तर पर, और वो यात्राएं कराते हैं, काफ़ी चीज़ें रुकने के लिए, भोजन के लिए फ्री कराते हैं काफ़ी चीज़ें। तो आप उनमें भी अपना पार्टिसिपेट या हिस्सा ले सकते हैं, जहां से आपकी एक दो चीज़ें और फ्री हो जाएंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेन था ये 3 चीज़ें जो मैंने बता दी हैं, तो वीडियो में आप देखिए। आप अगर इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी है, जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट करिए हमसे या हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको वो सारी जानकारी देंगे। अगर आप वाकई अपना पूरा खूबसूरत भारत देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, और वैसे तो सारे लोग ही घूमते हैं, पर ये आपका एक अलग एडवेंचर होने वाला है कि आप इस प्रकार से घूमेंगे, वो भी विदाउट मनी। तो चलिए निकलिए, घूमिए, लोगों से मिलिए, बातें करिए। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत लोगों से भरी हुई है, बशर्ते हमारा उनसे मिलना नहीं हो पा रहा है। तो सभी को जय नवोदय, और मिलते हैं जल्दी ही किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।